स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। शुरुआत करते हैं एक दरगाह के कथित अवैध विध्वंस से संबंधित महत्वपूर्ण खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को एक अवमानना याचिका पर जवाब तलब किया। यह याचिका गुजरात अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें पीर हाजी मंगरोली शाह दरगाह को 27 और 28 सितंबर के बीच बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध रूप से ध्वस्त करने और विध्वंस पर अदालत के स्थगन आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इसे अगली बार 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है। यह याद किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश का गुजरात के अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक भूमि पर मौजूद संरचनाओं को छोड़कर संरचनाओं पर बुलडोजर चलाने के लिए अदालत की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। सजा माफी से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 नवंबर को अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद एक दोषी की सजा माफी याचिका पर विचार करने में विफल रहने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अभय S ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने जेल महानिरीक्षक, जो बोर्ड के सदस्य सचिव हैं, को बोर्ड के आचरण को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के लिए बोर्ड के अध्यक्ष यानी गृह मंत्री समेत बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा। विचाराधीन मामला याचिकाकर्ता करुणा उर्फ मनोहर की याचिका से संबंधित है, जिसने हत्या के दोषी होने के लिए 24 साल से अधिक की आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद छूट की मांग की थी। याचिकाकर्ता को सतीश, जो कि सह आरोपी है, के साथ दोषी ठहराया गया था, जिसे जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी थी, जिससे उसकी समय पूर्व रिहाई से इनकार करने के बोर्ड के फैसले को पलट दिया गया था। जनवरी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2024 को बोर्ड को निर्देश दिया कि वो सतीश को दी गई राहत के आलोक में करुणा के मामले पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें RG कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच गिरफ्तार की गई 2 महिलाओं को हिरासत में यातना देने के आरोपों की CBI जांच का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने राज्य सरकार से, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किया, IPS अधिकारियों यानी महिला अधिकारियों सहित की एक सूची भी प्रस्तुत करने को कहा, जिन्हें हिरासत में यातना मामले की जांच के लिए CBI के बजाय विशेष जांच दल यानी SIT में शामिल किया जा सकता है। कथित तौर पर दोनों महिलाएं RG कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद आयोजित नबन्ना अभिजन मार्च में भाग ले रही थीं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी की नाबालिग बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 नवंबर को उन्हें दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। ये एक युवा अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले के संबंध में है। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई। जब सुनवाई शुरू हुई तो रोहतगी ने कहा कि पुलिस 2016 में इस्तेमाल किए गए उनके फोन और लैपटॉप के बारे में पूछ रही है। मैं इसे कैसे दूंगा, उन्होंने प्रस्तुत किया।
जब न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के सामने पेश हो रहे हैं, तो राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि हालांकि वो पेश हो रहे हैं, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने पूछा कि किसी व्यक्ति को 2016 में इस्तेमाल किया गया फोन सौंपने के लिए कैसे कहा जा सकता है। पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष से संबंधित खबर में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 नवंबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को ई अबू बकर की गहन जांच के लिए एक मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया। वो प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये जांच ये पता लगाने के लिए की जा रही है कि क्या वो चिकित्सा आधार पर जमानत के हकदार हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि अबू बकर को 2 दिनों की अवधि के भीतर एम्स ले जाया जाए और जांच के लिए एक आंतरिक रोगी के रूप में भर्ती किया जाए। कोर्ट ने कहा कि उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट होना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया कि उसके बेटे को परीक्षा अवधि के दौरान उसकी सहायता करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने एम्स टीम की रिपोर्ट के लिए सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि वो जमानत के लिए केवल चिकित्सा आधार पर विचार करेगी, ना कि मामले की अन्य खूबियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 नवंबर को सिख नेता सुदर्शन सिंह वजीर की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने हत्या के एक मामले में उनके आरोप मुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आत्मसमर्पण करने के निर्देश पर रोक लगा दी और यह भी निर्देश दिया कि वजीर के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही अगली सूचना तक आगे नहीं बढ़ेगी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ओक ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी डिस्चार्ज आदेश पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया। कैसे बरी होने के आदेश पर रोक लगाई जा सकती है? न्यायाधीश ओक ने कहा, मुक्ति के आदेश पर रोक लगाना पूरी तरह से अनसुना है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया, जिसमें वजीर के मामले को उस तारीख के पहले 5 मामलों में सूचीबद्ध किया गया है। नशे में गाड़ी चलाने से निपटने के लिए दायर एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर को भारत संघ को नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में शराब बिक्री के सभी बिंदुओं पर अनिवार्य आयु सत्यापन प्रणाली के लिए एक मजबूत नीति लागू करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेश की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत में कम उम्र में शराब पीना बहुत प्रचलित है और इसकी कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सुरेश ने कहा कि कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा उपभोग के लिए शराब खरीदने पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि अब शराब की डोर स्टेप डिलीवरी भी विकल्प मौजूद है। प्रारंभ में पीठ ने टिप्पणी की कि लोग अपनी ओर से किसी और को भी भेज सकते हैं या किसी और के नाम पर खरीदारी भी कर सकते हैं, जिसके जवाब में अधिवक्ता सुरेश ने कहा कि कम से कम विनियमन को सख्त बनाया जाना चाहिए, ये देखते हुए कि भारत में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है और नशे की हालत में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए युवा और किशोर जिम्मेदार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।